सभी को सुप्रभात। आज मैं अपने क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ थॉट ऑफ द डे से। और आज का थॉट ऑफ द डे संस्कृत में है। काकचेष्ट वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारे गृह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। एक बार फिर से, काकचेष्ट वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षण। बच्चों, संस्कृत का यह श्लोक में विद्यार्थी जीवन का सार छुपा हुआ है, विद्यार्थी जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। एक विद्यार्थी में कितने प्रकार के गुण होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, इसको इस श्लोक के माध्यम से बखूबी बखान किया गया है। इस श्लोक को अगर आप गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी असफल होने का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अर्थात आपको जीवन में कभी भी असफल होने का मौका नहीं मिलेगा। आप उत्तरोत्तर हमेशा सफल और सफलता को ही प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं यह श्लोक क्या कहता है। इस श्लोक में कहा गया है काक चेष्टा। काक का मतलब क्या होता है? काक का मतलब होता है कौवा। कौवा को आपने देखा? 3-4 बजते ही कौवे की आवाज़ आने लगते हैं। उसके बाद कौवा में यह गुण होता है कि वह अपने लक्ष्य की तलाश में हमेशा चौकन्ना होता है। लक्ष्य क्या है? कौवे का लक्ष्य क्या है? कौवे का लक्ष्य है भोजन प्राप्त करना। और वह भोजन प्राप्त करने के लिए कितना चौकन्ना होता है वह आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक कौवा कहीं भी नजर आ जाता है, जहाँ भी उसे भोजन प्राप्त होता है या भोजन नजर आता है, उसे झपट करके भाग जाता है। हम उसे मारने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी उससे वह बच जाता है। बच्चों, एक छात्र में, एक स्टूडेंट में कौवा का यह गुण जरूर होना चाहिए। कौवे की तरह अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा चौकन्ना होना चाहिए, हमेशा सजग होना चाहिए। जब भी आपको आपके लक्ष्य कहीं दिख जाए, झपट मार करके फुर हो जाना चाहिए। आपको कोई मारने का, आपको कोई रोकने का प्रयास करे तो इसके लिए भी आपको निपुण होना चाहिए, कौवे की तरह चतुर भी होना चाहिए। दूसरा शब्द है वको ध्यानम। वको, वको का क्या मतलब है? वको का मतलब है बगुला। बगुला को आपने देखा है? क्या करता है? कहीं नदी में या कहीं तालाब में खड़ा रहता है, एक टांग पर खड़ा रहता है। और वह खड़ा क्यों रहता है? तो खड़ा रहता है इसलिए कि उसे इस बात का आभास है कि कभी भी उसे भोजन की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए वह हमेशा खड़ा रहता है। जैसे ही उसे पानी के अंदर उसके खाने योग्य कोई जीव या मछली का आभास होता है, वह तुरंत अपना लंबा चोंच मारता है और वहां से अपना भोजन निकाल लेता है। वह इतना ईमानदारी पूर्वक खड़ा रहता है कि जब भी उसे मौका मिलता है और वह चोंच जब मारता है तो उसे हासिल हो ही जाता है उसका भोजन। एक स्टूडेंट को भी अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एक बगुले की तरह होना चाहिए, हमेशा अलर्ट मोड में होना चाहिए, हमेशा सजग होना चाहिए। कभी भी आपका सही वक्त आ सकता है और जब सही वक्त आएगा तो उसे प्राप्त करने के लिए उसे बगुले की तरह चोंच मारकर अपने जो अधिकार है, आपका जो सपना है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा एक टांग पर खड़ा होना पड़ेगा। मतलब
हमेशा परिश्रम के मुद्रा में रहना पड़ेगा, तब जा कर के आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस बगुले से हमें सीखना चाहिए। जनरली जब हमारा अच्छा वक्त पार हो जाता है, गुजर जाता है, तब हमें पछताना पड़ता है कि अरे या तो हमारा समय जो है सो पार हो गया, कब पार हो गया पता ही नहीं चला, और उस समय हम पछताते हैं। तो वही बात हो गई, अब पछतावत क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए हमेशा एक टांग पर, यानी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। मौका चुके कि आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो मौका हमेशा कब आएगा, वह बोल के नहीं आता है। अच्छे वक्त कब आते हैं, वह बोल के नहीं आएगा। बुरे वक्त कब आते हैं, यह भी बोल के नहीं आता है। तो अच्छा वक्त और बुरा वक्त के लिए हमेशा एक बगुले की तरह चौकन्ना रहना है, एक टांग पर खड़ा रहना है, ताकि जिस समय जो वक्त आपके सामने आ जाए उसको आप स्वीकार कर सकें। बुरे वक्त से बचिए और अच्छे वक्त का तलाश कीजिए। आगे की पंक्ति कहती है, श्वान निद्रा। श्वान का मतलब होता है कुत्ता। एक कुत्ते को आपने देखा है, दिन भर अपना काम करता है और रात में भी अपना काम करता है। वह सोता भी है, लेकिन बहुत ही गहरी नींद में नहीं सोता है। वह हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। जब भी उसे किसी अनहोनी की आहट सुनाई देती है या आभास होती है, तुरंत जाग जाता है और जाग करके अपना काम करने लगता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ढेर सारा भोजन खाएंगे, उन्हें तो पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, चाट चाहिए, और घर में भी तरह तरह के व्यंजन चाहिए। दाल भात सब्जी, मुर्गा मछली जो भी मिल जाता है वे हुमच के खाते हैं। और जब आप हुमच के खाते हैं, भोजन बहुत अधिक मात्रा में आप लेते हैं, अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं रहता है, तब क्या होता है, आपको जितना भूख है उससे भी ज़्यादा आप खा लेते हैं, यानी लिमिट जो है उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं। और जैसे ही हम बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं या भूख लगने पर जब भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन करने के बाद पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जब पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो हमारे शरीर का जो लगभग ज़्यादातर ऊर्जा जो है उस भोजन को पचाने में लग जाता है। उस समय आप पढ़ना चाहेंगे तो दिमाग उतना दुरुस्त काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा तो आपके पाचन क्रिया में लगा हुआ है। अगर उसी वक्त आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपको नींद आने लगेगी, आलस्य आने लगेगा, और जब आलस्य आने लगेंगे तो आप सोना चाहेंगे। आप सोएंगे भी तो इतनी गहरी नींद में सोएंगे कि मच्छर काटे, मक्खी भन भन करे, या कोई एक आध झाप मार भी दे, फिर भी कोई असर नहीं पड़ता है। हमको तो सोना है, क्योंकि आपने भरपेट खाया है। तो आप ये बहुत ज़्यादा भोजन करने से बचेंगे, और जब बहुत ज़्यादा भोजन करने से बचेंगे तो आपको नींद कम आएगा। नींद कम आने का मतलब यह नहीं है कि आप सोइए ही नहीं, आप सोइए। आप 5 से 6 घंटा का नींद अवश्य लें, और जब भी नींद लें तो गहरी नींद लें। गहरी नींद तब आपको प्राप्त होगी जब आप ईमानदारी पूर्वक अपना मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे। तो सोइए भी, लेकिन ये नहीं कि 12 घंटा में 8 घंटा सो रहे हैं, या जब भी सो रहे हैं तो एकदम हुमच के सो रहे हैं। इससे भी आपको बचना है। सफल होना है तो आपको श्वान निद्रा को अपनाना पड़ेगा, कुत्ते की तरह सोना पड़ेगा। जब कभी भी आपको मौका मिले आप अपने काम में जुट जाइए। आगे की पंक्ति है, अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब भोजन कम मात्रा में कीजिए। बहुत ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भूख है उतना ही भोजन करें। कभी कभी हम लोग ज़्यादा स्वादिष्ट जब भोजन मिल जाता है तो
लपक के खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और यह बहुत ज़्यादा खाने की वजह से आपका ईश्वान निद्रा भंग हो जाता है। तो आपको खाने से बचना है, साथ ही बाहर के भोजन नहीं करना है। बाहर का भोजन का मतलब जो दुकानों में, ठेला में, होटलों में मिलते हैं, जंक फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए, ये सबसे बचिए। और घर में भी उतना ही भोजन करें जितनी आपकी भूख है, जितनी आपको ज़रूरत है। भोजन आदमी को अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने काम के अनुसार करना चाहिए। स्टूडेंट जीवन में कोई शारीरिक काम आप करते नहीं तो उतना कैलोरी की ज़रूरत है नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अल्पाहारी बनिए, कम मात्रा में भोजन कीजिए। यह आपके विद्यार्थी जीवन का लक्षण है। जब तक आप विद्यार्थी रहें, जब तक आप विद्या अर्जन करते रहें, तब तक आपको कल अल्प मात्रा में भोजन करना है। वैसे जो आप हमारी ज़िंदगी है वह हमेशा सीखने की क्रिया में लगी रहती है, सीखने के मोड में होती है, अर्थात हम आजीवन एक छात्र ही रहते हैं। तो हमें आजीवन अल्पाहारी अपनाना पड़ेगा। आगे कहता है गृह त्यागी। गृह यानी कि घर। एक छात्र को हमेशा घर के मोह माया से बचना चाहिए, घर के सुख सुविधाओं से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि सफलता का राज इसी में छुपा हुआ है। बहुत सारे अक्सर गांव देहातों में माँ बाप या शहरों में माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके नज़रों से दूर चले जाएं, क्योंकि वे अपने बच्चों से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। वह चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमारे बच्चे हमारे नज़र के सामने रहें। अच्छी बात, लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए। देहात में एक कहावत है, बेटा और लोटा जितना घर से बाहर रहेगा उतना चमकेगा। लोटा यानी कि बर्तन आप घर में कहीं पर रख दीजिए, देखिएगा कि पड़े रहने के वजह से उसकी चमक जो है समाप्त हो रही है। उसमें जितना चमक होना चाहिए वो नहीं है। और जैसे उसको आप यूज करना शुरू कर देते हैं, जब यूज करेंगे उसको धोएंगे भी, और जो धोएंगे तो उसमें आप रगड़ेंगे भी, और जितना रगड़ेंगे देखेंगे लोटा में उतना ही चमक आ रहा है, बर्तन में उतना ही चमक आ रहा है। तो आपके बाल बच्चे भी उसी बर्तन की तरह हैं। बच्चों को हमेशा कोशिश कीजिए कि बाहरी आबो हवा, बाहरी दुनिया और व्यवहारिक ज्ञान के लिए हमेशा तैयार रखें उन्हें, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। जब बच्चे अपना गृह त्याग करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, उन्हें दुनिया को समझने का मौका मिलता है। वे समय के साथ रगड़ खाते हैं, हालात के साथ रगड़ खाते हैं, और जितना रगड़ खाते हैं उन्हें उतना अनुभव मिलता है। अनुभव मिलने से उनमें निखार आता है, चमक आता है, और जब चमक आएगा तो हमेशा चमकते रहेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आप गृह त्याग कीजिए। घर से बाहर जाकर के अगर ज़रूरत पड़ा तो घर से बाहर जाके पढ़िए, और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति ईमानदार रहिए। इस प्रकार से इस श्लोक में विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण बताए गए। काकचेष्टा, वकोध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी। आप देखते होंगे कि प्राचीन जमाने में जैसे महाभारत रामायण हो गया, उसमें जो राजा के बच्चे होते थे ना, वे क्या घर में आके पढ़ते थे? घर में ही रह के पढ़ते थे? नहीं, राजा राजवाड़े के बच्चे गुरुकुल जाया करते थे, और गुरुकुल जंगलों में हुआ करता था, और जंगलों में जो गुरु की कुटिया होती थी उसमें वो राजा रजवाड़ा वाला सुविधा नहीं होता था। जमीन में बैठना है,
जंगल के फलों को खाना है, जंगली भोजन करना है और जैसा जैसा गुरु कहेंगे वैसे करना है। आप भले राजा के बेटे हैं, लेकिन विद्या अर्जन करने के लिए आए हैं, तो गुरु जी आपसे खेत में भी काम करवाते हैं, आपसे जानवर भी चरवाते हैं, आपसे वो सारे काम करवाते हैं जो उस समय उस वक्त में हालात के अनुसार करना जायज़ है। इससे उनके अंदर अनुभव बढ़ता था, किसी के दुख दर्द को समझने का मौका मिलता था। आज क्या करते हैं? आज हमारे बच्चे ठंड लग रहा है बाहर नहीं जाएंगे, हमारे पैसा है, टीचर को बुला लेते हैं और घर में बुला करके गुरुजी को बुला करके कहते पढ़ाइए, आपको पैसे चाहिए मैं पैसा देता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा आपके पास नहीं जाएगा। परिणाम क्या होता है? इस श्लोक का जो है अनुपालन नहीं होता है, और ये जो श्लोक लिखा हुआ है वह हमारे जीवन को बदल सकता है। तो याद रखिए, आपको जब भी ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, तो फिर आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बेहद ज़रूरी है। और व्यवहारिक ज्ञान आपके किताबों में नहीं मिलते, व्यवहारिक ज्ञान आपको गृह त्याग पर मिलते हैं। स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, देश दुनिया के तमाम जगह में घूमिए फिरिए, देखिए, उसके बाद जो ज्ञान आपको मिलेगा वह ज्ञान अनमोल होगा, अमूल्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस श्लोक को हमेशा अपने ज़िंदगी में मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जीवन सफल अवश्य होगा। तो आज के लिए थॉट ऑफ द डे यही समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप विद्यार्थी जीवन के ये पांचों लक्षण को अक्षरशः पालन अवश्य करेंगे। थैंक यू।